यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइए पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। उसे लिख कर दिया हुआ है कि विवेक एंड विकास वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 with effect from 1st January 2024 they decided to share profit in the ratio of 3:1। पहले 2:1 का रेशियो था, अब नया रेशियो 3:1 का करना है। ओके, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूटेड एट 1,80,000। इस क्वेश्चन में गुडविल उसने खुद ने निकाल कर दी है। अच्छी बात है, सब निकाल के दिए तो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, देखिए मुझे गुडविल निकाल कर दी है। अब जब मुझे गुडविल निकाल के दी है तो मुझे पहले स्टेप में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है। पहले स्टेप में मुझे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है, फिर उस सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में मुझे गुडविल को बांट देना है और फिर मुझे लास्ट में जनरल एंट्री कर देनी है। मेरा सवाल थोड़ा सा और इजी हो गया, गुडविल नहीं निकालनी है इसलिए। ओके, चलिए पार्टनर के नाम क्या दिए उसने, विवेक और विकास। इनका ओल्ड रेशियो लिखूंगा मैं। ओल्ड रेशियो है हमारा 2:1, तो ये 2:1, 2 और 1 का टोटल कितना हुआ 3 डिवाइडेड बाय 3। न्यू रेशियो जो है उसने दिया है 3:1, तो ये लिखा मैंने 3:1। 3 और 1 का समेशन कितना हुआ 4, तो ये न्यू रेशियो आ गया। फिर सर हमेशा बोलते हैं कि क्या लगा लो, सर्कल लगा लो, तो मैंने क्या किया, इस तरह से सर्कल लगा दिया। बराबर। सर एग्जाम में लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर सेक्रीफाइस रेशियो। विवेक की बात करूंगा, ओल्ड रेशियो लिखूंगा 2/3 माइनस न्यू रेशियो लिखूंगा 3/4। ओके, मैं डायरेक्ट किसी को नहीं काट सकता, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ ने तुम्हारा बच्चा ले 3 से 3 उड़ा दिया, नहीं नहीं नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 एलसीएम में आ जाएगा। ये लिखा 3 × 4, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 2 जा कितना होता है 8, माइनस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या होता है 9। 8 क्या है मेरा ओल्ड रेशियो, 9 क्या है मेरा न्यू रेशियो। पहले मिलते थे 8 रुपये, अब मिलते हैं मुझे 9 रुपये। पहले कम मिलते थे, अब ज़्यादा मिल रहे हैं, अब ज़्यादा मिल रहे हैं, अब ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये हो गया मेरा गेन रेशियो। 8 - 9 = 1 डिवाइडेड बाय 3 4 12। तो ये जो माइनस का 1/12 आया है ये मेरा कहलाएगा गेन रेशियो। ठीक है सर, ये गेन रेशियो आ गया। ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम विकास की। तो विकास का ओल्ड रेशियो 1/3, ये नोट किया मैंने 1/3, माइनस विकास का न्यू रेशियो 1/4। ओके, इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर से लिया जाता है, तो 3 × 4 मेरा एलसीएम हो गया। फिर 4 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस 3 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 जा 3। ये 4 ओल्ड रेशियो है, ये 4 ओल्ड रेशियो है, ये 3 न्यू रेशियो है। मतलब पहले 4 रुपये मिलते थे, अब 3 रुपये मिल रहे हैं। पहले 4 रुपीज़ मिल रहा था, अब 3 रुपीज़ मिल रहा है। इसका मतलब 1 रुपीज़ सेक्रीफाइस हो गया हमारा। तो ये आ गया मेरा सेक्रीफाइस रेशियो 1/12। प्लस में आता है सेक्रीफाइस रेशियो होता है, माइनस में आता है तो गेन रेशियो होता है। तो ये मैंने रेशियो की कैलकुलेशन कर ली। अब मुझे गुडविल ढूंढना है। देखो सवाल में गुडविल कितनी दी हुई है, तो मैं सवाल में गुडविल देख पा रहा हूँ कुछ 1,80,000 है। ठीक है, ये लिखा मैंने 1,80,000। इस गुडविल को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, कर दीजिए। 1,80,000 गुडविल उसने मुझे गिवन की है। सबसे पहले मैं विवेक की बात करूँगा। विवेक का रेशियो -1/12 है, तो माइनस का 1/12। ओके, इसको इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये आ रहा है आपका 15,000। ओके, अच्छा हाँ माइनस में विकास के लिए भी हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे।
1,80,000 1/12 बराबर ये 15,000 आ रहा है। जो माइनस में आता है वो डेबिट होता है, जो प्लस में आता है वो क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री के हमने कॉलम बनाई। माइनस में कौन आ रहा है? विवेक आ रहा है, तो विवेक को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। विवेक को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे अमाउंट 15,000। प्लस में कौन आ रहा है? विकास आ रहा है। प्लस में कौन आ रहा है? विकास आ रहा है, तो विकास को क्रेडिट करेंगे टू विकास कैपिटल अकाउंट 15,000। डेबिट की टोटल 15, क्रेडिट की टोटल 15। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। इसके लिए मैंने रूल भी बताया था, जिस पार्टनर का रेशो गेन होता है उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो किस पार्टनर का रेशो गेन था? विवेक। विवेक को क्या करेंगे हम? डेबिट। और जिस पार्टनर का रेशो सेक्रीफाइस होता है, विकास का रेशो सेक्रीफाइस है, विकास का रेशो सेक्रीफाइस है, तो उसकी गुडविल की अमाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।